वेलकम बैक आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर है 8, जिसमें कि एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16, 17, 18 को हमने डिस्कस किया हुआ है। लास्ट 3 पार्ट आपको चैनल पर दिए हुए हैं। तीनों जब तक आप तीनों वीडियोस नहीं देखेंगे आपको फोर्थ पार्ट का कुछ भी आएगा नहीं। तीन जो पार्ट है उस पर ही बेस्ड फोर्थ पार्ट है, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पर आइए। सो विदाउट लॉस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे दिया हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। देखिए हमने देखा था अब तक के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, उसका फिजिकली अपीयरेंस देखा था पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में ऐसे ही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी। उसके बाद देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि क्या, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कंपाउंड के साथ किसी और कंपाउंड के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, यानी और उसी के साथ उसका दूसरे ऑर्डर यानी कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जनरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी है, उसके हाइड्राइड कैसे है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसे है, उसे इस केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या बताया था मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि क्या, ये कौन सा भी इमेजनरी नंबर होता है जो कि आयन पर दिया होता है, आइदर इन कंबाइंड स्टेट में हो या फिर फ्री स्टेट में हो। जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर O2 पॉजिटिव है तो A2 पॉजिटिव किसको, O2 पॉजिटिव ने O2 निगेटिव है सपोज, तो उसको क्या डिस्क्राइब करते हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप 16 एलिमेंट के ऑक्सीजन स्टेट के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2Np4। और ये NS2Np4 क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल यानी कि क्या, सभी के सभी क्या ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको क्या फॉलो अप करता है, यही जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है। जैसे कि NS2Np4 जो है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए S में, और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए P ऑर्बिटल में। तो ऐसे ही इसकी जनरल प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड रहती है, क्योंकि जो 2 और जो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अवेलेबल रह सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्ड फॉर्म करते समय जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ये यही से आ सकते हैं, यानी कि इसी पर ही डिपेंड रहती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इसलिए यहाँ पे फर्स्टली मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 16 ग्रुप का, वो क्या है? NS2Np4। नेक्स्ट है कि द एटम दे अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आइदर बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मिंग द E twice negative ion, or by sharing the 2 electrons forming the 2 covalent bonds. These elements thus show -2 and +2 oxidation state in their compound. देखिए जनरली कैसा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैसा है? NS2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके के आगे के जो है वो हो गए ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Np4। यहाँ पे देखिए ये किसी आयन के साथ अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, सपोज सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, या फिर कौन सा भी जो मेटल है उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है कि ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है, ये जो लास्ट एलिमेंट है, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ई डाई नेगेटिव फॉर्म कर सकते हैं। अपने जो ग्रुप के एलिमेंट है वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वहाँ पे उसका क्या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा? ई डाई नेगेटिव। ई यहाँ पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ई डाई नेगेटिव। और कौन से भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे, और इसी वजह से जो ऑक्सीजन स्टेट है, जो दिस एलिमेंट 10 शो -2 ऑक्सीजन स्टेट और +2 ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव शो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ -2 except in a 2 cases its probability shows, that is O2F2 में क्या करेगा वो ये बताया हुआ है कि O2F2 में इट्स ऑक्सीजन स्टेट इज +2 एंड इन पेरोक्साइड इज ऑक्सीजन स्टेट इज -1। सो मेन क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जनरली ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या करेगा? -2 ही प्रोबेबली अपना जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम टाइम में कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा? O2 - यानी कि -2 ही ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, क्योंकि ये फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है। सो -2 प्रोबेबली दिखाएगा। और एक्सेप्ट इन 2 केसेस, कौन सी केस है? OF2 और कौन सी है? यानी H2O2 और
और पेरोक्साइड, कौन सा भी पेरोक्साइड लिए उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी वो होगी -1, और जो फ्लोरीन के पास जो फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +2। ये यहाँ पे 1 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए कौन सा भी यानी कि एक्सेप्शन पूछ सकता है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की किस में होगी ये भी पूछा जा सकता है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दिया हुआ है कि अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2, +4, +6 ऑक्सीजन स्टेट और विद द +4 एंड +6 इज बीइंग मोर कॉमन। देखिए दो अदर एलिमेंट कौन से हो गए, जो ऑक्सीजन के बाद हो गया सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। इसको ऑक्सीजन स्टेट +4, +2 और +4, 6 ये दिखाएंगे। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखिए जो उसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6, इसको अगर हमने ऑर्बिटल फॉर्म में लिखा NH2 NP4, इसको अगर हमने ऑर्बिटल फॉर्म में लिखा ऐसे, इसके p ऑर्बिटल और 1 और ये 2 यहाँ पे और यहाँ पे 4, ये हो गया NH2 NP4। सो यहाँ पे जो +2 तो कैसे दिखा सकता, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये देखिए +2 क्यों दिया हुआ है कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, हमने क्या देखा था, मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती, इसलिए इसको और जो सेलेनियम है और सेलेनियम एंड टेलुरियम जो ये तो मेटालोइड है, सो मैक्सिमम टाइम ये क्या करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, और जो ये +2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, लॉस करेंगे और किसी अदर एलिमेंट को दे देंगे, एग्जाम्पल लाइक क्लोरीन को दे देंगे या फिर ऑक्सीजन को दे देंगे, किसी और को जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल एलिमेंट है उसे दे देंगे। सो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। और एक बात सिर्फ फर्स्ट यानी कि जो ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और जो नाइट्रोजन हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर नहीं पाते, हायर ऑर्बिटल में जा नहीं सकते, यानी कि डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण वो क्या हो सकती है, उसकी जो यानी कि उसकी जो कोवैलेंस है वो बढ़ नहीं पाती, अपने से जो ज़्यादा है उससे बढ़ नहीं पाती, जो अदर एलिमेंट जैसे बढ़ पाते, उसी ग्रुप के जो अदर एलिमेंट जैसे अपनी जो कोवैलेंस है वो बढ़ा सकते, उस तरह से ऑक्सीजन और फ्लोरीन नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो हायर एलिमेंट है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो p वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता, अपना जो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन करके दूसरे डी ऑर्बिटल में जा सकता। सो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हो गए, +4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये अगर किसी अदर एलिमेंट को दे दिए तो इसके जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या कह सकती है, +4 होगी। और एक इलेक्ट्रॉन अगर यस का इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में चला गया यहाँ पे, सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन शेयर में हो गए, सो +6 अगर उसे किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे दिया, सो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो हायर एलिमेंट में कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका लिखने के बाद जो उसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिख लीजिए और देखिए कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती, ऐसी हो सकती, ऐसी हो सकती। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हायर +6 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप while the stability of an lower oxygen state increases down the group due to the inner pair effect। यहाँ पे दिया हुआ कि +4 जो ऑक्सीजन स्टेट है, जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है वो कभी भी हायर यानी कि जो हायर एलिमेंट है जैसे कि टेलुरियम हो गया और टेलुरियम हो गया, यहाँ पे +4 कॉमनली दिखाई देता है। यहाँ पे +4 जो है वो स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, इसके कंपाउंड ज़्यादा फॉर्म होते, और जो +6 है उसके कम होते इन द कंपेरिजन ऑफ एन +4, यानी कि +4 के कंपैरिजन में +6 जो स्टेबिलिटी है उसकी वो कम होती रहती है क्योंकि वहाँ पे इनर पेयर इफेक्ट है। इनर पेयर इफेक्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही ध्यान में रखना है कि इनर पेयर इफेक्ट के कारण, इनर पेयर इफेक्ट जो रहता है इसी के कारण +4 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे स्टेबल होती, यानी कि लोअर ऑक्सीजन स्टेट हायर एलिमेंट में ज़्यादा स्टेबल रहती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है the bonding in +4 or +6 oxygen states are predominantly covalent। जो +4 और +6 है ये ज़्यादा करके क्या है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, यानी कि किसी दीज आर मेटालॉइड्स। देखिए मेटालॉइड्स होने के कारण, मेटालॉइड्स और मेटालॉइड कैरेक्टर होने के कारण जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसलिए प्रीमियरली जो +4 और +6 ऑक्सीजन स्टेट है वो
क्या है, प्रीमियरली कोवेलेंट है। और एक बात होती है कि जैसे ही जितना ज़्यादा कोवेलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, कोवेलेंसी रहेगी। यानी कि +6 जो है उसके जो नेचर है वो ज़्यादा कोवेलेंट रहेगा +4 के कंपैरिजन में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप 17 एलिमेंट, द ग्रुप 17 एलिमेंट द रिप्रेजेंटेड, अभी तक हमने क्या देखा, प्लस ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए देखा था, अब ग्रुप 17 एलिमेंट के लिए हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखा कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2 NP6 है, सॉरी NS2 NP5 है। अगर उसको हमने किसी ऑर्बिटल फॉर्म में लिख दिया NS2 NP5 को, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए s ऑर्बिटल में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और एक भी 1, यानी कि ये क्या कर सकता है, एक तो +1 दिखा सकता है और -1 भी दिखा सकते हैं। सो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर किया, यानी कि d ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया, एक्सेप्ट इन फ्लोरीन, बाकी की अदर एलिमेंट में अगर इसे ट्रांसफर किया, सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। सो +3 रह सकता और -3 भी रह सकता। और क्या है, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, +5 रह सकता, और एक कर दिया तो क्या होगा, +7 रह सकता, +7 और -7 रह सकता, जो भी है। सो प्रोबेबली क्या है कि जो ऑक्सीजन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है, वो क्या कौन कौन सी रह सकती, +1 रह सकती, +3 रह सकती, +5 रह सकती और +7 रह सकती। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि पी ब्लॉक में या फिर जो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट है उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो हमेशा डिफर कितने से करती, +2 से, यानी कि 2 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस। बट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट है वहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिखाई देता, हमें वहाँ पे 1+ यानी कि एक का डिफरेंस दिखाई सकते हैं, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3, ऐसा डिफरेंस दिखाई, यानी कि एक का ही डिफरेंस दिखा। बट जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे दिया है कि दे अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि क्या, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे ही यहाँ पे 4 जो डब्बे हो गए यानी कि ऑर्बिटल हो गए, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नोबल गैस जैसा। कौन सा नोबल गैस है, नेक्स्ट टू दिस, यानी कि नियॉन जैसा हो गया। नियॉन स्टेबल है इसलिए वो रिएक्टिव नहीं है। अगर कौन से भी कंपाउंड को स्टेबल बनाना है तो यहाँ पे फ्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और कंपाउंड जो हो गया स्टेबल हो गया। इसलिए फॉर्मिंग द 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि ई निगेटिव, जैसे कि ई डाई नेगेटिव किस में हो गया, ऑक्सीजन फैमिली में हो गया। और यहाँ पे क्या क्या होगा, E-। जो नेक्स्ट है शेयरिंग बाय द 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर और बाय शेयरिंग द 1 इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते समय वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि ऑल द हैलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीजन स्टेट, हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1 +3 +5 +7 ऑक्सीजन स्टेट एज वेल। और जो लोअर हमने क्या दिखा था, पढ़ा था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे जैसे मेटलिक कैरेक्टर इनक्रीज होता जाएगा, यानी कि पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, इनक्रीज होती जाएंगी। इसलिए और एक बात बताई थी कि हमेशा फ्लोरीन क्या करेगा, -1 ऑक्सीजन स्टेट ही रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा कभी भी -1 ही रहेगी। सो अगर पूछा कि कौन जो फ्लोरीन है, अगर पूछा कि हाइड्रोजन फैमिली में कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्सीजन स्टेट अपनी वेरी नहीं कर पाएगा तो कौन होगा, फ्लोरीन होगा। कौन होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, -1 ऑक्सीजन स्टेट ही हमेशा बताएगा। और यहाँ पे दिया कि +1 +2 +3 सॉरी +1 +3 +5 +7 ऑक्सीजन स्टेट क्या कौन कौन से एलिमेंट में हाइड्रोजन के कौन कौन से एलिमेंट दिखाया जा सकता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। नेक्स्ट है this is because they have less electronegative than fluorine and they possess the empty d orbital in the valence shell, therefore they can expand octet। मैंने अभी बताया था कि अपनी जो ऑक्टेट है यानी कि जो ऑक्टेट यानी कि क्या जो एलिमेंट है लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। और जो अपनी ऑक्टेट है वो क्या कर पाएगा, ऑक्टेट यानी कि बॉन्ड फॉर्म करते समय कितनी इलेक्ट्रॉन फ्री है उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट। सो फ्लोरीन ब्रोमीन और जो आयोडीन है वो अपनी ऑक्टेट क्या कर पाता है, एक्सपांड कर पाता है। इसीलिए
उसके जो ऑक्सीजन स्टेट है क्या रहती, ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो कर पाता। और नेक्स्ट पार्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन ऑक्सीजन स्टेट +4 +6 ऑकर इन देयर ऑक्साइड्स ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ऑक्सो एसिड यानी कि क्या, जिसमें ऑक्सीजन है और जो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाई पड़ता है उसे क्या करते हैं, ऑक्सो एसिड कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सो एसिड कैसे हो गया, HOCl हो गया, HOCl हो गया, HO2Cl हो गया, ऐसे इसे क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड कहते हैं। जो कि नेक्स्ट पार्ट में आते जो कि इस चैप्टर के नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑक्सो एसिड में जो क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड है उसमें +4 और +6 ऑक्सीजन स्टेट भी दिखाई पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है कि केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्टिविटी कर पाता है ग्रुप 16 एलिमेंट और ग्रुप 17 एलिमेंट। हाइड्रोजन एक देखिए, हाइड्रोजन कैसा है कि हाइड्रोजन सबके साथ अपनी कंपाउंड फॉर्म करता है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ जो केमिकल रिएक्टिविटी है ये हमेशा डिसाइड करनी पड़ती है। यानी कि हमेशा कौन सा भी चैप्टर हो, यानी कि अब अगर हमने देखा कि डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक के जो चैप्टर है उसमें भी हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्टिविटी भी डिसाइड यानी कि स्टडी करनी पड़ती। यहाँ पे ग्रुप 16 एलिमेंट जो है वो कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्मिंग द हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्राइड, जो मैंने पीछे बताया कि हाइड्रोजन जिसके हाइड्राइड कौन कौन से, जैसे H2S हो गया, H2O हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया और बहुत सारे, यानी कि उसके जो एलिमेंट हो गए। ऑफ H2E टाइप, E यानी कि क्या बोला था, एलिमेंट, कौन सा भी एलिमेंट जो 16 ग्रुप का है। वेयर एज E इज, यहाँ पे दिया हुआ है, बताया था, यस, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि H2O इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड वाइल H2O इज कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड वाइल H2S, H2Se, H2Te और H2PO आर कलरलेस बट बैड स्मेलिंग। बस यहाँ पे चेंज क्या है कि वाटर जो है, आपने कभी वाटर को कलर देखा है क्या? जब कभी भी आपने वाटर को कलर देखा है तो उसमें इम्प्योरिटी ऐड होती है। वाटर इन एक्चुअल कभी भी कलर नहीं होता है, वो ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। बाकी जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 के, वो कैसे कलरलेस है बस बट उसका जो स्मेल है वो बैड, यानी कि उसे स्मेलिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कि द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर वीकली एसिडिक। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज वाइल देयर टर्म स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे इसे हम एक पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि जो एसिडिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड रहता है। देखिए, एसिडिक कैरेक्टर यानी कि क्या, एसिड, जो कोई भी एसिड है उसमें क्या रहता है कि हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज होता है। H पॉजिटिव के फॉर्म में कौन कौन से एसिड रिलीज करता है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो गया, HCHOH। यहाँ पे एक जो H है वो यानी कि एसिडिक, जिस किसी में भी H पॉजिटिव रिलीज हो गया समझ लीजिए, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है। वैसे ही अगर H2S हो गया, इसका अगर बॉन्ड ब्रेक होता है और H पॉजिटिव अगर रिलीज होता है तो अब इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, एसिडिक कह सकते हैं ना। इसलिए यानी कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी पर डिपेंड रहता है एसिडिक कैरेक्टर कैसा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है H2S के, उसमें के अगर HS बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर क्या रहता है, ज़्यादा रहता। जल्दी, यानी कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, जो बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी उतना वीक कैसा रहेगा, बॉन्ड रहेगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड की लेंथ किस में रहेंगी, H2PO में। जैसे यानी कि H2PO में सबसे ज़्यादा क्या रहती, बॉन्ड लेंथ रहती, इसलिए क्या रहता, वो जल्दी ब्रेक हो पाएगा। उससे कम किस में रहती, H2TE में, और टेलुरियम के हाइड्राइड में उससे कम, सेलेनियम के हाइड्राइड में उससे और सबसे कम किस में होगी, ऑक्सीजन के हाइड्राइड में। सबसे एसिडिक कौन रहेगा, H2PO सबसे एसिडिक रहेगा। यानी कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता रहेगा, हाइड्राइड का इंक्रीज होता रहेगा इन ग्रुप 16। यही यहाँ पे दिया है कि दे आर वीकली एसिडिक बट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज वाइल द टर्म ऑफ वाइल थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यानी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि क्या, स्टेबल अगेंस्ट द टेम्परेचर। थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि क्या, जितना ज़्यादा थर्मल चाहिए, यहाँ पे थर्मल चाहिए,
सो जितना ज़्यादा बॉन्ड, कौन सा भी बॉन्ड अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर पाएगा यानी कि झेल पाएगा, उतना ज़्यादा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और हमें पता है कि बॉन्ड बॉन्ड लेन के उलट में यानी कि बॉन्ड लेन के रिवर्स में क्या रहता है, थर्मल स्टेबिलिटी रहता है। यानी कि जितना ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे उतनी कम एनर्जी रहेगी, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम रहेगी। सो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। और जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता रहेगा, इनकेस होता रहेगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको ट्रेंड ध्यान में रखना होगा, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड कैसे चेंज होता है और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी है, यानी कि हाइड्राइड के एसिडिक कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी कैसे है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे है। सो नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर गिवन बिलो, यानी कि सब कुछ प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, उसे हम देखते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, एच ई बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई है और हाइड्रोजन यानी कि एच ई बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई है, यानी और एक बॉन्ड लेंथ है, इंथैल्पी है और सम अदर ट्रिक है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर भी है। पीके वैल्यू यानी कि पीके यानी कि वैल्यू होती है जिसके एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर जो डिपेंड रहता है वो किस पे रहता है, पीके वैल्यू पर डिपेंड रहता है। ये ज़्यादा आपको समझना ही पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको। सो इसमें क्या लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट की कैसी वैल्यू चेंज होती रहती है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड रहता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में जो दो मॉलिक्यूल है उसमें का जो बॉन्डिंग रहती है उस पर डिपेंड रहता है। हमने देखा था जितनी ज़्यादा साइज बड़ी रहती है उतनी ज़्यादा क्या रहती है, बॉन्डिंग ज़्यादा रहती है, यानी कि क्या उसमें जो वन ड्राइव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगे। सो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहेगा। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस में रह सकता है, जिसकी साइज ज़्यादा है, यानी कि क्या टेलुरियम की सबसे ज़्यादा साइज है तो उसमें क्या रहेगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाई रहेगा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यानी कि ऑक्सीजन H2O जो है वो क्या रहता है, एक्सेप्शन दिखाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार करता है। सो इसीलिए जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाई रहेगा, यानी कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाई रहेगा इन द अदर देन अदर एलिमेंट, यानी कि जो टेलुरियम है उससे भी ज़्यादा हाई रहेगा। हमने देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ती रहेगी उसको वैसे वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ती रही वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ता रह रहा है। बट जो हमें क्या रखता है कि हाइड्रोजन यानी कि H2O का भी सबसे कम रहना चाहिए, बट वो ऐसा वो नहीं रहेगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, जिस कारण H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछा तो आप कैसे देखेंगे, H2O सबसे ज़्यादा है। या कंसेप्ट ध्यान में रखिए, कंसेप्ट कौन सा है, थर्मल यानी कि वन ड्राइव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर, जो कि किस पर डिपेंड रहते हैं, साइज पर डिपेंड रहते हैं। और साइज किस पर डिपेंड रहती है, शेल जैसे जैसे ऐड होती रहती है। सो शेल सबसे ज़्यादा ऐड किस में हो गए, टेलुरियम में हो गए। सो इसकी साइज कैसे होगी, बढ़ गई, यानी कि एटॉमिक रेडियस भी उस पर ही डिपेंड रहती है। सो साइज सबसे ज़्यादा किस में, टेलुरियम की है। सो हमें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, टेलुरियम का होगा। बट इन द सेंस हाइड्रोजन में H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। सो ट्रेंड क्या है, अब मेल्टिंग पॉइंट का H2O सबसे ज़्यादा है और उसके बाद है H2TE हो गया, उसके बाद है H2SE और सबसे लास्ट है H2S। सो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का सेम है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड रहता है, लिक्विड स्टेट टू वेपर फेज में कैसे जाने, वो भी किस पर डिपेंड रहेगा, वन ड्रॉप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर। ये भी देखिए यहाँ पे इनकेस होता रहेगा। और जो H2O का है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि ठीक है ना, और ये कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में दिया हुआ है और 100 डिग्री सेल्सियस ये सेल्सियस स्केल है, उस पर से डिफाइन करनी पड़ती। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, एक जैसा ही है, जिसमें हाइड्रोजन का यानी कि H2O का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। और उसके बाद आता है टेलुरियम और उसके बाद आता है सेलियम का हाइड्राइड, उसके बाद आता है H2S का हाइड्राइड। नेक्स्ट है बॉन्ड लेन, जो कि बॉन्ड लेन किस पर डिपेंड रहती है, साइज पर, वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे टेलुरियम की साइज सबसे ज़्यादा है तो उसमें सबसे ज़्यादा He बॉन्ड लेन होगी और सबसे कम होगी उसकी, जैसे जैसे साइज बढ़ती रहेगी और उसे वैसे वैसे उसकी क्या रहेगी, कम होती रहेगी। एक मिनट, जैसे जैसे साइज बढ़ती रहती वैसे वैसे क्या साइज बढ़ती रहती वैसे वैसे बॉन्ड वीक होता रहेगा और उसी कारण थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी। सो सबसे कम जो है वो किस में है,
टेलुरियम में है, उसके बाद है सबसे ज़्यादा जो है वो है H2O में, यानी कि H2O में H2O में HO की जो साइज़ है वो कम है, इसलिए उसका बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, सबसे हाई है। और बाकी के जो चीज़ें जिसमें लास्ट है पीके वैल्यू, देखिए पीके के ए वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। के ए वैल्यू यानी कि किस पर डिपेंड रहता, के ए वैल्यू रहता डिपेंड H पॉजिटिव के क्रॉस पर, और जो अपना जो कौन सा भी एलिमेंट है सपोज ई डाई निगेटिव यहाँ पे उस पर डिपेंड रहता है, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो कभी भी इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करता है उसके जो ये सब दिया हुआ है आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि 11 के चैप्टर में। सो आपको यहाँ पे सिंपल में ध्यान में रखना होगा कि जितनी ज़्यादा पीके वैल्यू रहेगी, पीके ए वैल्यू रहेगी, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम रहेगा। सो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किस में है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किस में है, H2TE में। सो उसकी पीके वैल्यू क्या रहेगी, पीके ए वैल्यू क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। और ये हमने किस पर से यानी कि एसिडिक कैरेक्टर किस पर से डिफाइन किया था, He बॉन्ड लेंथ पर, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ He, और वो किस पे डिपेंड रहता है, बॉन्ड लेंथ पर। तो यानी कि आपको क्या करना है कि 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ के आपको लिखना है, आपको रटना नहीं। आपको अगर समझ में आ गया तो आप उसको इजीली लिख पाएंगे। सो इम्पोर्टेंट क्या है सिर्फ इसमें कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की क्या है, क्या आपको ट्रेंड क्या है उसको डिफाइन करना है, और उसके बाद आपको इंथैल्पी जो कि आपको हेल्प करेगी किसमें किसे डिफाइन करने में, पीके वैल्यू में, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर किस है। सो एसिडिक कैरेक्टर जैसा रहेगा उसका उलट क्या रहेगा, बेसिक कैरेक्टर। सो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, H2O में होगा। सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रुप 17 एलिमेंट के जो जनरल प्रॉपर्टीज वो कैसे फॉर्म करती। यहाँ पे दिया है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्राइड्स। जैसे हाइड्रोजन हाइड्राइड्स, जो हाइड्राइड्स हमने देखे थे ग्रुप 16 के, वैसे हमें क्या किसके हाइड्राइड देखने हैं अभी, ग्रुप 17 के। सो कौन सा हाइड्राइड फॉर्म करता है, HX फॉर्म करता है। HX रिप्रेजेंट किसे कहता है, जो फ्लोरीन फैमिली की जो एलिमेंट है उसे डिफाइन करता है X को। सो HX क्या है, जो कुछ भी हमने जो कॉन्सेप्ट लगाए थे, यानी कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाए थे हमने यानी ऑक्सीजन फैमिली के, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ती रहेगी। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, जो अभी देखिए डाउन द ग्रुप साइज कैसा बढ़ता रहता है, हमें पता है डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट का साइज है वो बढ़ता रहेगा। सो HX बॉन्ड लेंथ वो क्या होगी, बढ़ती रहेगी। सो HX जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती रहेगी, सो वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी वैसे उसकी डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड रहती है, बॉन्ड लेंथ पर। सो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती रहती है, इसलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती रहती। सो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, सो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, यानी कि H पॉजिटिव कैसे होंगे, जल्दी मिलते रहेंगे। सो HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करता रहेगा, इजीली अपने यानी कि हाइड्रोजन रिलीज करता रहेगा, इसीलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इन हाइड्रोजन की जो इंक्रीज है डाउन द ग्रुप दिया हुआ कि ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड है कि HF सबसे कम होगा, उसके बाद होगा HCl, उससे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा HBr का, और सबसे ज़्यादा होगा HI का। नेक्स्ट है इट इज ड्यू टू द डिक्रीजिंग इन द bond dissociation enthalpy it is due to the decreasing bond dissociation enthalpy of an HX bond in order, यानी कि bond dissociation enthalpy किस पर डिपेंड रहती है, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड रहती है, जो सबसे ज़्यादा किस में HI में है, जिस कारण उसका बॉन्ड इंथैल्पी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, वो सबसे कम रहेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी, जो कि हमने डिस्क्राइब किया था। थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड रहती है, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड रहती है। सो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में है, HF में है। सो वो सबसे स्टेबल किस में, सबसे स्टेबल कौन होगा, HF होगा, उसके बाद HCl होगा। सो सबसे स्टेबल कौन होगा, HF होगा, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HBr होगा, और सबसे कम स्टेबल किसको होगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, HI की होगी। सो क्लियर हो गया। उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसे एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन हाइड्रोजन आर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज किस है, जैसे कि प्रॉपर्टीज HF, HCl, HBr की प्रॉपर्टी दी है। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड रहता है, साइज पर डिपेंड रहता है। सो साइज सबसे ज़्यादा किसकी है, HI की है। सो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, HI का है।
जो लास्ट में दिया हुआ है कि इसमें देखा हुआ है टेबल दिया हुआ है कि जिसमें हाइड्रोजन के जो हाइलाइट्स है विद हाइड्रोजन उसकी जो प्रॉपर्टी थी वही दिखाई हुई है कि प्रॉपर कौन कौन से एलिमेंट है HF HBr और H की इसकी वैल्यू दी हुई है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट है सबसे पहले। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड रहता है कि हमने क्या बताया था, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड रहता है, वो डिपेंड रहता है साइज पर, यानी कि क्या कितनी ज़्यादा साइज रहेगी उतनी ज़्यादा क्या रहेगी अपनी उसकी वैल्यू रहेगी कौन सी वन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा रहेगी और सबसे ज़्यादा उसमें क्या रहेगा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा सबसे ज़्यादा किस में HF में। सो सम नेक्स्ट पेज पर दिया है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन हाइड्राइड्स की सॉरी हैलोजन हाइलाइट्स उसके जो प्रॉपर्टीज है उसमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉन्ड लेंथ है, वही जो हमने देखा था किसमें जो ग्रुप 16 के एलिमेंट में देखा था। सो उसमें क्या है कौन से सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट जो कि किस पर डिपेंड रहता है हमने बताया था। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड रहता है, वो डिपेंड रहता है साइज पर, और साइज किस पर साइज के कारण जिसकी ज़्यादा साइज होगी उसका वंडर ऑफ फर्स्ट करेक्शन रहेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किस में जो है HF में। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि आप कहेंगे कि सर HF में तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो है पर कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहता है। उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती बट उसमें इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण जो उसका वोलेटाइल नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए वो वोलेटाइल होता है। यानी वोलेटाइल यानी क्या अब गैस फॉर्म में जल्दी फॉर्म हो जाता है, इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो कि किस पर डिपेंड रहता है, वो भी डिपेंड रहता है अपने जो साइज़ है उस पर। सो सबसे ज़्यादा साइज़ किसकी है, HI की है। बट इसमें प्रोबेबली जो लिक्विड स्टेट में होने जब होता है तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सबसे ज़्यादा रहती है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड में होने के बाद कहते हैं। सो जब सॉलिड में रहता है HF उसमें कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहता है क्योंकि वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, मेल्ट होने की लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, वो वोलेटाइल होने के कारण वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में जाता है। सो मेल्ट होने की जो टेंडेंसी है वो कम रहती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है कम है। बट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा क्यों है उसमें, क्योंकि उसका HF जो है उसमें मेल्टिंग जो लिक्विड स्टेट में होने के कारण उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा फॉर्म करता है, इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रहेगा बट बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हाई रहेगा। सो और एक बात है जिसमें बॉन्ड लेंथ बताई हुई है। बॉन्ड लेंथ जो जनरल ट्रेंड है वो जैसे कि डाउन द ग्रुप लिंकेज होना। और नेक्स्ट है कि उसकी बॉन्ड इंथैल्पी जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता रहेगा उसकी बॉन्ड इंथैल्पी कम होती रहेगी। सो बॉन्ड इंथैल्पी इस तरह से। और नेक्स्ट है पीके वैल्यू किस पर डिपेंड रहती है, हमने बताया जितनी ज़्यादा पीके वैल्यू उसका एसिडिक नेचर कम रहेगा। सो पीके वैल्यू एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका है, HI का है। सो उसकी पीके वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी। और जो एसिडिक नेचर जो सबसे कम है उसके क्या है, HF का है। सो उसकी वैल्यू सबसे कम है। सो यहाँ पे ग्रुप 18 के लिए कुछ लिखा हुआ है। The noble gases are chemically inert towards the hydrogen due to their stable electronic configuration। सब हो गया। जब हम 16 ग्रुप का देख लिया इलेक्ट्रॉन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है विथ हाइड्रोजन, और 17 का हाइड्रोजन के साथ केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए। बट जो नोबल गैसेस है उसकी जो एक टेंडेंसी है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसको वो किसे देगा, वो एक्चुअली पहले से ही स्टेबल है तो किसी के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करके अपना स्टेबल प्रोडक्ट कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाएगा। सो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव नहीं है। इसलिए सो इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है कि हाइड्रोजन जो ग्रुप 18 एलिमेंट है वो क्या है अपनी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। रीज़न क्या है उसके पीछे कि उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आएगा होगा। सो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में क्या है कि आपको ट्रेन में ध्यान में रखनी होगी, और ट्रेन ध्यान में रखने के लिए आपको रट्टा मारना नहीं होगा, आपको समझ लेना होगा। कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए और उस पर आधारित ही आप अपनी जो ट्रेंड है वो डिफाइन कीजिए, और उसमें एक्सेप्शन भी ध्यान में रखिए जैसे कि जैसे एनोनमस बिहेवियर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वैसे ही उसके जो कंपाउंड है उसका भी एनोनमस बिहेवियर रहता है जैसे कि H2O हो गया और HF हो गया। सो उसको ध्यान में रखिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आपको तो वीडियो मिल गया पर आपके फ्रेंड को नहीं मिल पाएगा। सो आपके फ्रेंड के लिए भी आप चाहते होगे तो आपके फ्रेंड को भी शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो में।